दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं जो बिना लॉज में नहीं चलता है। तो दोस्तों आज की क्लास में शुरू करेंगे सेट का नियम क्या है, सेट का रूल क्या है। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास में कुछ दमदार होने वाला है। क्या है नियम, इस नियम से क्या सीखने को मिलेगा, सीख के हम क्या करेंगे, सब कुछ कहानी डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों लॉज ऑफ सेट अलजेब्रा। शुरुआत में जब हम सेट को सीखे थे कुछ बेसिक चीज़ें से सीखे थे कि सेट क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके से सेट हो सकता है, कितने कितने सेट हो सकता है, ऐसे कुछ फलाना ढिकाना सेट के बारे में हम समझे थे। पर दोस्तों आज समझेंगे कि सेट का कुछ नियम समझेंगे कि सेट जब अलजेब्रा के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेट बोलेगा कि भाई अलजेब्रा मेरे साथ आ जाओ, तो दोनों के साथ जब दोस्ती हो जाएगा तो सेट का जो स्ट्रक्चर, सेट का जो कहानी, सेट का जो मूवीज़ कैसे बनेगा आज की क्लास में सीखेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल में समझाऊंगा, तो आप चीज़ों को ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं लॉज ऑफ सेट अलजेब्रा। पहला लॉज देखिए, पहला लॉज क्या है, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। बोल रहा है कि ए सेट आपको लेना है और उसी ए सेट के साथ क्या करना है, यूनियन करना है। उसके बाद जो सेट मिलेगा वो ए ही होगा। सिमिलरली ए सेट आपको लेना है, उसके साथ उसी ए सेट को इंटरसेक्शन करना है, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वही ए सेट होगा। तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे वास्तव में जो लिख दिया क्या वो सही है क्या वो गलत है, प्रूव तो करना ही पड़ेगा भाई। तो एग्जाम्पल लेके के देखते हैं कि फॉर एनी सेट ए लिखा है, तो एक सेट ले रहा हूँ 1,2। अपने मन से एक सेट ले लिया। मैं बताऊंगा कि उसी सेट के साथ जब मैं क्या करूँगा, यूनियन करूँगा, तो क्या कहानी मेरा वही सेट आ जाएगा। ठीक है, 1,2 यूनियन 1,2, तो पूरा जो सेट आएगा क्या होगा 1 2। हाँ भाई ठीक है, अब कुछ भी सेट ले जाइए, ए सेट में छोटा सा ले लिया, प्रूव कर दिया, आप बड़ा सा ले लीजिए, उसका यूनियन कर दीजिए, तो पूरा ए सेट ही आ जाएगा। सिमिलरली उसी सेट के साथ दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या बोल रहा है, ए सेट होगा। ठीक है, 1,2 इंटरसेक्शन 1,2, तो भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन सेट, दोनों सेट में से कौन कॉमन है भाई, इधर भी 1,2 है, इधर भी 1,2 है, तो पूरा 1,2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहानी मेरा, जो कहानी मैंने आइडम्पोटेंट लॉ लिखा था, तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम के जरिए प्रूफ करके दिखा दिया। इसका प्रूफ भी होता है, लैंग्वेज वाइज होता है, थ्योरी जैसे होता है, इसमें उलझना नहीं है। क्या है, हम एग्जाम्पल में प्रूव कर देते हो भाई, लैंग्वेज में क्यों उलझना है। मैं फोकस करता हूँ कि एग्जाम के जरिए चीज़ों को समझाना है। थ्योरी में ज़्यादा घुसोगे तो भाई दिमाग गड़बड़ होगा, तो बेहतर है कि एग्जाम के जरिए समझो। थ्योरी भी कहीं के काम देता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको एग्जाम रूल ही समझना होगा। तो पहला आइडम्पोटेंट लॉ खत्म। दूसरा बोल रहा है कि आइडेंटिटी लॉ। दूसरा क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पर कहानी क्या है देखिए, फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन फाई इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। फाई मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। प्रूव करेंगे। वास्तव में यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ए कोई एक सेट ले रहे हो, उसके साथ फाई एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कर रहे हो, तो क्या आपको ये सेट आ रहा है। दूसरा क्या है, ए कोई एक सेट ले रहे हो, उसके साथ एक यूनिवर्सल सेट को आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो, क्या आपको ए सेट आ रहा है, खुद ए आ रहा है। तो प्रूव करके देखिए। ठीक है, ए को एक सेट में ले रहा हूँ, छोटे छोटे सेट में हम प्रूव करके दिखाएंगे। बी क्या है, फाइव है, बी क्या है, फाइव। जब दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, यूनियन करूँगा, दोनों के बीच में यूनियन करूँगा, तो क्या आएगा 1,2 इंटरसेक्शन 5। तो 5 मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं। एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब तो उसको डिस्कार्ड मारो, कौन आएगा 1 2
1 2 क्या है, ए है, तो मेरा कहानी ये आ गया ना मेरा कहानी ये, ठीक है। तो दूसरा बोल रहा है कि ए सेट के साथ जब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करूँगा क्या वो ये आएगा, ठीक है। मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, कितना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अभी क्या बोल रहा है कि ए सेट के साथ यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, क्या इंटरसेक्शन करना आपको 1 2 3। अब देखिए उसका कॉमन कितना है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, तो 1 2 आ रहा है, तो भाई पूरा ए आ गया, ठीक है भाई। देखिए ऐसे ही कहानी हम प्रूव करेंगे। कहानी जो लिखा है उसका कहानी उसमें रखने दो, हमारा कहानी हम अपने तरीके से निकालेंगे। तो मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आसान तरीके से। उसी तरीके से आइडेंटिटी लॉ भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। धीरे धीरे करके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पूरा मजे तरीके से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे, टेंशन की बात। कॉम्पिटिटिव लॉ जुड़वा भाई की पलटा कहानी। क्या है? जुड़वा भाई की पलटा कहानी। क्या है जुड़वा भाई की पलटा कहानी? कॉम्पिटिटिव लॉ बोल रहा है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी टू इन आप अपने मन से कुछ भी दो सेट ले लीजिए। जब दोनों के बीच में मैं यूनियन कर रहा हूँ, फिर दूसरा साइड दोनों भाई के बीच में पलट जाना है दोनों को। दूसरा भाई को पलट दिया और बीच में क्या करते हैं, यूनियन कर दिया, भाई इक्वल आएंगे। तो देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल रख देते हैं। एक सेट ले रहा हूँ 1 2, बी एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3, ओके। ए यूनियन बी करूँगा तो कितना आएगा 1 2 3 पूरा आ जाएंगे। बी यूनियन ए करूँगा तो भाई 1 2 3 आ जाएंगे। तो कहानी मेरा बन गया कि दिस इक्वल टू दिस, ये कहानी बन गया। सिमिलरली जब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करोगे, ए और बी के बीच में जब इंटरसेक्शन करोगे तो सेम कहानी आएंगे, और बी को पलटा दोगे किसके साथ, ए के साथ, तो भाई सेम कहानी आएंगे। तो ये मेरा भी कहानी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये 3 कहानी ख़त्म हो गया। उसके बाद और 3 कहानी है, लिखूँगा और समझाऊँगा। तो चीज़ों का आप ध्यान दे के समझिए, क्योंकि ये सब बेसिक है। जो क्वेश्चन सेट में आता है, बेसिक वाला सेट का प्रॉब्लम बहुत कम आता है, उस सेट ऑफ आर्जुरा में ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सोचा कि इस चीज़ों को आपको समझाऊँ, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है? एक प्यारा सा लॉ है। एसोसिएटिव लॉ बोल रहा है कि मेरे भाई फॉर एनी थ्री सेट क्या है, ए एंड बी सी, 3 सेट ले लिया मैंने। एसोसिएट लॉ दिखाने के लिए मुझे 3 सेट लेना चाहिए, 2 नहीं चलेगा, 3 चलेगा। कैसे चलेगा देखिए, मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए कहाँ देखिए क्या है, मैं ए को 3 सेट है, ए को बाहर निकल दिया और यूनियन किसके साथ कर दिया, बी यूनियन सी को घर के रख के, बी यूनियन सी को घर में रख दिया, ए को बाहर निकाल के दोनों के बीच में क्या कर दिया, यूनियन रख दिया। ये दोनों के बीच में तो यूनियन है, उसके साथ ये घर के साथ ये ए के साथ मैंने क्या किया, यूनियन बना दिया। दूसरे तरीके देखिए, दूसरे तरफ देखिए कि मैं क्या किया, इस सी वाला को बाहर निकाल दिया, सी वाला को क्या किया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के ए और बी को घर में रख दिया, ए और बी के बीच में क्या रखा, यूनियन रखा, घर में रख के फिर दोनों के बीच में क्या किया मैंने, यूनियन कर दिया। तो ये चीज़ जब दोनों करोगे तो इसका रिजल्ट भी सेम आएगा। आप अपने मंजिल से, ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करके देखिए कि वास्तव में ए बी सी 3 सेट लीजिए, ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई कीजिए, क्या कहानी सेम आ रहा है, देखिए पूरा होगा, पूरा 100% होगा। ये वेरीफाइड प्रॉपर्टीज है,
उसमें आप कुछ अपना काम नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी काम हुआ है, बस आपको अप्लाई करना है। सिमिलरली दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी सेम कहानी है, यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो ये कहानी क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। ओके, चौथा गया, पांचवा क्या है, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत अच्छा सा एक लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत अच्छा सा लॉ है। यहाँ पर भी कार्य सेम है। फॉर एनी थ्री सेट, फॉर एनी थ्री सेट, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए मैं बताने की कोशिश करना, देखिए इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गुम कर देता है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गुम कर देता है, घुमा देता है। जैसे स्पिनर बॉल रहता है ना, घुमाता है बॉल को, यहाँ पर क्वेश्चन घुमाता है। तो ये प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करिए। फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी, लीजिए यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पर क्या हो रहा था, सब जो प्रॉपर क्या है ऑपरेशन था ये सेम जा रहा था। यहाँ पर देखिए बाहर में इंटरसेक्शन कर दिया, अंदर में यूनियन कर दिया, बाहर में इंटरसेक्शन, अंदर में यूनियन। तो इसको दूसरे साइड में कैसे खोलेंगे, दूसरे साइड में कैसे खोलेंगे, देखिए मैं क्या करूँगा, ये इंटरसेक्शन रखूँगा किसके साथ, बी के साथ, और बीच में यूनियन रखूँगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन रहेगा। फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया, ये वाला को ऐसे ही खोलना है। क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में रहेगा यूनियन, उसके साथ क्या करोगे फिर ए इंटरसेक्शन सी। मैंने ऐसे तरीके से लिख दिया, ये एक हो गया एक। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा क्या है कि यहाँ पर बाहर इंटरसेक्शन था, मैं क्या करूँगा, अभी बाहर यूनियन रखूँगा, अंदर इंटरसेक्शन करूँगा, बाहर यूनियन रखूँगा, अंदर इंटरसेक्शन करूँगा। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको कैसे खोलूँगा, मैं कैसे खोलूँगा, सेम कहानी, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में रख दीजिए, बीच में क्या है इंटरसेक्शन है, यहाँ पर लिख दीजिए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये मेरा कहानी खोल गया। तो मेरे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिमाग से रख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाता है थोड़ा, तो ये दो प्रॉपर्टी दिमाग में फिक्स कर दीजिए। निकालने की तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक हो गया 6, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट, टू सेट क्या है, ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी। तो अरे दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी होल ऑफ क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर दो कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट समझाया था, जो नहीं समझाए पिछले मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए, पूरा लेक्चर को देखिए, यहाँ पर आइए, कहानी अच्छा तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास को मैं इसका सब प्रॉब्लम लेके आऊँगा, हेडवेयर प्रॉब्लम, कहाँ पर आप फंस सकते हो, कहाँ पर आप कुछ स्पिन डाल के आपको आउट किया जा सकता है, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा कि अपने बैट को कैसे रखना है, कहाँ पर छक्का लगाना है, कहाँ पर चौका लगाना है, कहाँ पर झुकना है, झुकना है मतलब डिफेंस करना है, सबको सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या समझाया था कि एक बड़ा सा सेट, मैंने एक बड़ा सा सेट दे दिया, यूनिवर्सल सेट दे दिया, और एक सेट दे दिया, ए एक सेट दे दिया, मैंने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया और एक ए सेट दे दिया।
मैं बताऊंगा कि आप बताइए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं बताऊंगा कि आप बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट से ए सेट को क्या करते हो, माइनस करते हो। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। एक बड़ा सा सेट से एक सेट को माइनस कर दिया, जो सेट बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई। तो ये उसी कहानी बोल रहा है कि ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, तो जब इसको खोलूंगा तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर यूनियन है तो भाई इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो भाई यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करता है कि इधर भी यूनियन है तो यहाँ पर यूनियन लगा देते, इधर भी इंटरसेक्शन है यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लगा देते। नहीं, यहाँ पर कहानी कुछ अलग है। आप अपने मर्जी से ए बी कुछ सेट लीजिए, लेके उसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सिमिलरली यहाँ पर भी सिस्टमेटिक उसका रूल उसके हिसाब से निकालिए। देखिए क्या वो दोनों प्रॉपर्टी सेम रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। यदि दे रहे हैं तो मेरा कहानी बन जा रहा है। ये सब वेल डिफाइंड वेरीफाइड प्रॉपर्टीज है। तो वहाँ पर आप आँख बंद करके दो एग्जाम्पल लेके, दो सेट को लेके आप प्रूव कर सकते हो। अपने मंजिल से जो भी एग्जाम्पल लीजिए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करना मेरे से, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको करूँ और आपके दिमाग को खाऊँ, मतलब दिमाग को खा जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखिए और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है, जो जे मेंस या एडवांस एग्जाम होता है, उसमें आप क्रैक कीजिए, फोड़ के देख दीजिए। कंसेप्ट याद रखिए, प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, देन फोड़ दीजिए और कुछ नहीं। थ्योरी व्योरी रटने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब एप्लीकेशन में कहानी चल रहा है, तो एप्लीकेशन ही आप दिमाग में रखो। तो दोस्तों आज का क्लास कुछ ऐसे था, जो भी इम्पोर्टेंट लॉस था सेट और अलजेब्रा के बीच में, जो कॉम्बिनेशन हो कि जो लॉ आया था, तो इम्पोर्टेंट लॉ मैंने बोल दिया। उसके साथ भी और बहुत सारे लॉ है। ये सब क्या है, वेरीफाइड लॉ। ये सब लॉ को मिला के कुछ लॉ बनता है ऐसे ऐसे। तो आगे आगे पढ़ेंगे तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि एक लॉ में दूसरा लॉ ऐड करके एक नया लॉ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। वो धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बेसिक से स्ट्रॉन्ग बन जाओ, उसके बाद फोड़ दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, धन्यवाद।